बड़ी खबर है, नाटो ने भी साफ कर दिया कि वो युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। यह बहुत बड़ी खबर है। नाटो ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। एक उम्मीद थी नाटो से, वेस्टर्न कंट्रीज नाटो से, और अब नाटो के चीफ जो है महासचिव, उन्होंने कहा है कि रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे, रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। नाटो ने क्लियर कर दिया है। लेकिन रूस अपने रुख पर कायम है। रूस ने कहा है कि यूरोप में अमेरिका का न्यूक्लियर बम मंजूर नहीं है। यह भी समझिए, अमेरिका यूरोप से न्यूक्लियर बम वापस ले जाए। रूस नेगोशिएटिंग पोजीशन में है और इस वजह से लगातार चीजें बढ़ा रहा है। एक और अमेरिका और रूस के बयान, तो दूसरी ओर यूक्रेन में चल रहा भयंकर युद्ध। एक भारतीय की भी मौत की खबर है। एक भारतीय छात्र की मौत खारकीव में हुई है। नवीन शेखरप्पा मरने वाले छात्र का नाम है। एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन और रूस के राजदूतों को तलब किया गया है भारत की तरफ से। नवीन की मौत के बाद रूस और यूक्रेन के राजदूतों को भारत ने तलब किया है ताकि जो वापसी है भारतीयों की, वो सुरक्षित सेफ पैसेज उनको दिया जाए। ये बड़ा मामला बढ़ता नजर आ रहा है। मेरे साथ सुशांत सरीन जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जी मेरे साथ हैं। जीडी बख्शी जी नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले सुशांत सरीन सर, मतलब रूस तो रुक ही नहीं रहा है। 6 दिन हो चुके हैं, क्या देख रहे हैं सर आप आगे? यार मुझे जो नजर आ रहा है वो तो ये है कि वो उसको रोका हुआ है और इसीलिए वो रुक गया था और उनकी जो ऑफेंसिव था उसका मोमेंटम टूट गया था और इसीलिए अब वो और ज्यादा जोर से और असले के साथ और फौजों के साथ अपना मोमेंटम दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके की अब वो फौजें लेके आ रहा है, तो पहले के जो उनके आंकलन थे और उनके जो बड़े बड़े जर्नैल थे वो सारे के सारे विफल हो गए। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की रेजिस्टेंस मिलेगी। नहीं तो कोई भी फौज इतनी पुअर प्लानिंग के साथ एक दूसरे देश में घुसती है क्या? इनको शायद ये लगा था कि 2014 जो क्राइमिया में ये घुसे थे और 1-1.5 दिन में इन्होंने सब कुछ सुलटा लिया था और उसमें कोई जंग भी नहीं हुई थी, कोई युद्ध नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। वही शायद इस बार होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब जिस तरीके की फौजों के साथ ये आ रहे हैं और जिस तरीके के हथियार भेज रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि जो टोटल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है वो करेंगे। जिसका मतलब ये है कि कीव और इस तरीके के जो शहर हैं जो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं, उन पर बहुत भारी बमबारी होगी और उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। अब ये सब करने के बाद रूस ये समझेगा कि वो जंग जीत गया है, तो ये उसकी एक और खामख्याली होगी। और अगर वो ये समझेगा कि इसके बाद यूक्रेन की जो जनता है वो रशिया के पक्ष में हो जाएगी, तो मेरे ख्याल इससे ज्यादा अहमकाना चीज तो मैंने आज तक नहीं सुनी होगी। तो एंड गेम कोई नजर नहीं आ रहा उनका। और हालात मैं तो पहले से कह रहा हूं कि बद से बदतर होते ही नजर आ रहे हैं, कोई बेहतर होते तो नजर नहीं आ रहे अभी। जनरल बख्शी, फिर जंग का अंत मतलब की पर कब्जे से खत्म हो जाएगा युद्ध या कुछ और? जनरल बख्शी, देखिए साहब, जो हमारा अंदेशा था शुरू से वो ये था कि 7 मैक्सिमम 10 दिन युद्ध चल सकता है। क्योंकि जो पहला दिन था युद्ध का, उसमें रूस ने, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, उसमें रूस ने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस की थी। याद रहे, इराक में 40 दिन अमेरिका ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, फिर जाके आखिरी 100 घंटे 4 दिन में ग्राउंड ऑफेंसिव किया था। यहां पे इन्होंने केवल मात्र 1 दिन के सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, पहले दिन 11 हवाई अड्डे, 18 रडार और जो है उनके जो मिसाइल बैटरीज हैं S-300 बुक, उनके ऊपर हमले किए थे। और फिर उन्होंने सोचा कि ये काफी है। इन हमलों से बचने के लिए यूक्रेन जो है काफी सारे अपने फाइटर और अपने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल वेस्टर्न यूक्रेन में छुपाने के लिए ले गया था। ठीक है साहब। उन्होंने फिर वहां शाम को ही, पहली शाम को ही आंतनोव एयरपोर्ट है यूक्रेन कीव के 23 किलोमीटर दूर, वहां अपने जो है पैराट्रूपर्स वो उतारे थे। वहां अपने जो पैराट्रूपर उतारे थे और उन्होंने सीधा कीव पे चढ़ाई कर दी थी। नॉर्मली पैराट्रूपर
ऐसी तगड़ी डिफेंस के ऊपर हमला नहीं करते। उन्होंने शायद इस उम्मीद में की थी कि 2014 जैसे सरेंडर हो जाएगा। वो तकरीबन एम्बुश हो गए। उनका जो ग्राउंड लिंकअप था, यानी कि जो बेलारूस के बॉर्डर से चलती आ रही थी फौजें, वो 2 दिन पहले पहुंचने वाली थी, जबकि पुतिन ने उनको रोक दिया कि हम बातचीत कर रहे हैं, सरेंडर के लिए बातचीत कर रहे हैं। कोई सरेंडर वगैरह नहीं हुआ। अब वो पूरी तैयारी के साथ कई पे चढ़ाई करने के लिए उनके कोई 60 किलोमीटर लंबा आर्मर्ड कॉलम जो है, मैकेनाइज्ड कॉलम, वो कई के बाहर पहुंच गया है। देखिए रूस की शैली क्या है शहर पकड़ने की। क्या हमने देखा था चेचेनिया के अंदर, वो शहर को घेरते हैं, आबादी को बोलते हैं इस रास्ते इस रास्ते इस रास्ते बाहर दफा हो जाओ, यहां से अपने आप को हटा लो हमारे और दुश्मन के बीच में से। उसके बाद वो भारी बमबारी करते थे। वो मल्टी बैरल ग्राड रॉकेट लॉन्चर्स, फाइटर बॉम्बर के साथ भारी बमबारी करके उनके टैंक सीधा सिटी सेंटर की तरफ जाते थे, डैश करते थे और वहां से आउटवर्ड फाइट करते थे। ठीक है, ये शैली थी चेचेनिया में। हम सोच रहे थे ये शैली यहां दिखाई देगी, लेकिन उनके जो जनरल गरासिमोव हैं, जो कि ओवरऑल कमांडर हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं रूस के, वो हाइब्रिड वॉरफेयर के बड़े भारी प्रोपोनेंट हैं। जॉर्जिया की प्लानिंग उनकी थी, 2014 की प्लानिंग उनकी थी। सर एक मिनट रुक रहा हूं, एक बड़ी खबर है, एक बार बता, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान आया है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। सर एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। यूक्रेन में पुतिन फेल होंगे, रूस के खिलाफ एक और बैन लगाएंगे, सैंक्शंस लगातार, शांति के रास्ते पर चले पुतिन, बोरिस जॉनसन। अब युद्ध पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का यह बयान कि पुतिन फेल होंगे यूक्रेन में। वो कह रहे हैं कि 10 दिन का था, 6 दिन हो गए हैं, आज जो है तुरंत कीव खाली कर दो। लेकिन ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, वो कह रहे हैं कि पुतिन फेल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, रूस रुकने को तैयार नहीं है, शांति वार्ता बेनतीजा रह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तमाम देश देख रहे हैं, नाटो ने क्लियर कर दिया कि वो युद्ध लड़ने नहीं जा रहा है भाई। लेकिन अब बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पीएम, वो कह रहे हैं कि पुतिन फेल होंगे। सर आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं कर्नल RSN सिंह आपके पास आऊंगा। जनरल बख्शी आप कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, हाँ देखिए साहब, बोरिस जॉनसन साहब ने ये भी साफ कह दिया है, अमेरिका ने, नेटो ने, बोरिस जॉनसन ने, कि हम एक सैनिक नहीं भेजेंगे लड़ने जी। यानी यूक्रेन इज ऑन इट्स ओन। ये मैं कह रहा हूं, ये इमोरल है कि आप यूक्रेन को उकसाए, यूक्रेन को बोले कि पोक रशिया इन दी आई, और जब रशिया का पलटवार सख्त आता है तो आप पल्ला झाड़ के पीछे हट जाएं, तमाशाई बन जाएं और बोले साहब हम हथियार दे रहे हैं ना, हम आपको जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन देंगे, आपको जो है स्टिंगर देंगे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, ये सब रक्षात्मक हथियार हैं। और ये बहुत टू लिटिल टू लेट है। आप रूस को उकसा उकसा के लड़ा रहे हैं, नुकसान रूस का होगा। जितनी ज्यादा लड़ाई चलेगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। जो कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस वो ऐसा है साहब कि कई का जो फॉल है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। ठीक है साहब। और ये जो बात हो रही है, ये जो बात हो रही है कि यूक्रेन जीत गया, यूक्रेन जीत गया। मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, हमारे टैंक इस्लामाबाद पहुंच जाएं, आप फिर भी बोलेंगे पाकिस्तान जीत गया। ये तो साहब ये एक प्रोपेगेंडा है।